हेलो। चलिए भी गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट है जो पर मैं एक एक्सपर्ट। आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हमने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित एक नेक्स्ट जो पिछले वाला प्रीवियस लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम सेकंड क्लास है वो कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, यदि उस एग्जाम की आप तैयारी कर रही हैं तो आपके एग्जाम के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। इस क्लास की पूरी पीडीएफ, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, एक्सपर्ट एज यू हैव के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी आपको डेली क्लासेस है वो 6:15 बजे मिल जाती है। कोई भी इंक्वायरी हो आप सिंपली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप क्लास का रिव्यू करना मत भूलिएगा भी। बाकी हम स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। हो सकता है कि आपने जो तरीके से पढ़ा हो उससे अच्छा तरीका मिल जाए। ठीक है। देखिए प्रश्न क्या लिखा है कि कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। एक सेकंड के लिए ये लैग कर गया है। हाँ देखिए कि किस दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है। मान लो आपने बैंक में कितने रुपए जमा कराए, 100 रुपए जमा कराए। कितने रुपए जमा कराए? 100 रुपए जमा करवाए। जैसे ही आपने 100 रुपए जमा करवाए, आप कुछ दिनों बाद यानी 30 वर्षों में गए, 30 वर्षों के बाद में गए और उसने क्या कर दिया, दोगुने रुपए दे दिया। कितने रुपए दे दिए? 200 रुपए दे दिए। अब बताओ, 100 रुपए के बदले में यदि आपने 200 रुपए प्रोवाइड किए हैं, बैंक ने, आपने 100 रुपए तो जमा ही करवा दिए और बैंक ने आपको 200 रुपए प्रोवाइड किए हैं। देखो इसमें से 100 रुपए तो आपकी तो थी, यानी आपकी जो मूल राशि थी, आपकी जो मूल राशि थी वो कितनी थी? 100 रुपए। लेकिन इसने क्या किया, 200 रुपए दे दिया, तो ब्याज कितना हुआ? ब्याज कितना हुआ अभी? 100 ही रुपए हुआ। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अभी? सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी बटे 100। बताओ, सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन यानी ब्याज और मूलधन दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर हैं, ये कट जाएंगे। आर टी बराबर कितना आ जाएगा? आर टी बराबर कितना आ जाएगा? 100। यही तो होगा। हमें क्या ज्ञात करनी है अभी? दर ज्ञात करनी है, यानी रेट हमें ज्ञात करना है। तो टाइम इसके भाग में चला जाएगा। सो टाइम टाइम कितना है अभी? 30 वर्ष। टाइम कितना है? 30 वर्ष। जीरो से जीरो काट दो, कितना बच गया? 10/3। और 10/3 कितना होता है? 3 से ही 1/3 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 3 से ही 1/3 प्रतिशत। ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, दुगनी चीज। दुगनी चीज तो हमने क्या कर लिया, इसका मतलब मूलधन और जो ब्याज है वो आपस में क्या है? बराबर है। मूलधन और ब्याज आपस में बराबर है तो इन दोनों को काट दिया, क्योंकि बराबर है तो कट जाएंगे आपस में। ये 100 का इतना मल्टीप्लाई होगा, तो आर टी बराबर में कितना आ गया? 100। टाइम हमें पता था 30। आसानी से कर लिया। ठीक है। अब देखो किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखो वही है, जब दुगनी का कॉन्सेप्ट होना, दुगनी हो जाएगी, तो हमें डायरेक्ट इसी लाइन से शुरू करना है, यहां तक नहीं जाना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है। सॉरी। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से। अब देखो, दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी तो मतलब आर टी बराबर कितना? 100। आर बराबर टी। टी कितना है अभी? 12 वर्ष में। तो 12 वर्ष, आपको पता है कि 1/12 कितना होता है? 8.5%। 8 से 1/2%। वैसे भी देख लो, 12 8 ही। इसको 100 से काट दो, 50/6। और 50/6 को काटोगे तो 25/3। 8 दूनी 16 और 17/2। कैसे हो गए भाई? हाँ, 17/2 और 25/3 एक ही बात है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 1/12 कितना होता है? 8.5% होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेगा। ठीक है। वैसे
इसको यहाँ से सॉल्व कर दो भाई, पूरा डाउट ही क्लियर कर देते हैं। देखो 12×8 = 96, 4 बच गए, 4/12। अब ये कितना आ जाएगा, 8 सही, 4 × 1 = 4 और 4×3 = 12, 8 सही, 1/3% आएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना भाई। 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, मतलब ये रेट है हमारे पास, दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब देखो भाई, मान लो आपने 100 रुपए जमा करवाए, ठीक है, तिगुने हो गए मतलब 300 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ अभी, ब्याज कितना हुआ, 200 रुपए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अभी, एस आई बराबर PRT/100। एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है अभी हमारे पास, 200 रुपए, कितना है, 200 रुपए। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, 100 रुपए। आर रेट, रेट कितनी है अभी, 12 से 1/2 यानी 25/2%, 25/2%, ये 100 नीचे वाला। टाइम, टाइम हमें पूछा है, बस जो फॉर्मूले में पूछा है वो आपकी जगह रख दो। देखो 100 से तो 100 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 × 8 = 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बच गया, 8 बराबर में T/2। यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे, 8×9 = 16, यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 16। ठीक है, देखो यदि हम इसके अंदर 50 सवाल करेंगे ना, तो मैं 50 सवालों के लिए, अगर वो प्रश्न साधारण ब्याज का होगा ना, तो मैं इस फॉर्मूले से आपको अलग नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो यदि हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था कि RT बराबर 100, तो मैंने आपको कोई डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बताई थी ना, कि जब दुगनी हो तो आपको याद रखना है RT/100। अगर आप भूल भी गए ना, अगर आप भूल भी गए, तो आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। और यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पर काम में लिया है, यहाँ पर काम में लिया है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि 50 टॉपिकों के लिए 50 फॉर्मूले याद नहीं किए जा सकते। और इसके अंदर पूरी की पूरी जो अर्थमेटिक है, उसके अंदर कम से कम 30 टॉपिक होंगे। एक टॉपिक की यदि तुम 10 फॉर्मूले याद करोगे, तो 300 फॉर्मूले हो गए। कहाँ से याद करोगे 300 फॉर्मूले। ठीक है, 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दोगुनी हो जाएगी। तो स्वयं का दोगुनी हो जाएगी, उसके लिए आपको फॉर्मूला है RT/100। तो रेट हमें ज्ञात करनी है, टाइम हमें दिया गया है 10 वर्ष, और बराबर में 100। देखो 10 से 10 कैंसिल, आर का मान कितना आ गया, 10%। यानी इसका रेट कितना हो जाएगा, 10%। यानी ये राशि है वो 10% की ब्याज पर, 10% की दर पर क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि 25,000 रुपए की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है। 25,000 रुपए की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की क्या ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। देखो 25,000 रुपए की राशि, यानी 25,000 तो क्या है, मूलधन है। रेट, रेट हमें ज्ञात करना है। टाइम, टाइम कितना है अभी, 4 वर्ष, तो टाइम 4 वर्ष बटे में 100 बराबर। अब आगे क्या आएगा अभी, ब्याज निकालने का फॉर्मूला है ना PRT, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ भाई, 25,000 रुपए की एक राशि 4 वर्षों में 32,000 हो जाती है, तो इस पर ब्याज कितना रहा होगा भाई, 7,000 रुपये ब्याज रहा। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल। देखो 25 से कम 25, 25 100 के 100, दोनों से दोनों कैंसिल। आर बराबर कितना आ गया, 7%। ठीक है, आर का मान कितना आ गया, 7%। देखो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन हो रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है, देखो यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो, 20 वर्षों में कितनी हो, 4 गुनी हो, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 20 वर्षों में 4 गुनी हो, मान लो आपने 100 रुपए जमा करवाए, ठीक है, या 100 रुपए को मत लो, चलो 100 रुपए को ले लो, वरना मैं 1 रुपए लेता, कि 1 रुपए आपने जमा करवाए, वो 4 गुने हो गए, मतलब 3 हो गए। ठीक है, 4 गुने हो गए मतलब 1 रुपए तो आपका मूलधन था, और तो फिर ब्याज कितना बचा, 3 रुपए। और फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर PRT/100। एस आई कितना है, 3, प्रिंसिपल कितना है 1, रेट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है 20 वर्ष, और बटे में 100। ठीक है,
ये देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना बच गया अभी? 3 = R/5। R का मान कितना आ गया? 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, 15%। ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, 5 गुनी हो, 6 गुनी हो, 7 गुनी हो, 8 गुनी हो, अब ये बातें तो दिमाग में भी हल हो सकती है ना, कि 4 गुनी थी, तो मतलब इसका ब्याज कितना रहा होगा? 3 गुना रहा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इस स्टेप से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस पे बात है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। आगे देखिए, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है, तो बताओ भी ब्याज कितना रहा? 156 रुपए। ठीक है। मूलधन कितना है? 800 रुपए। रेट हमें फाउंड आउट करनी है। टाइम कितना है? 3 वर्ष। और बटे में, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल। ठीक है। अब बच गया कितना? आर का मान कितना आ जाएगा? 156 बटे में 8 गुना में 3, 3 से काट दो, 3×5 = 15, 3 × 6। आर का मान कितना आ गया? 52/5। अब रेट 52/8 में भाग दो भी कितना आएगा? 8×5 = 40, 8×6 = 48। 4 बच गए, 8×5 = 40, 6.5%। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेगा। ठीक है। देखो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, कौन सा साधारण ब्याज है, कौन सा मूलधन है। अगर दोनों में थोड़े से भी कंफ्यूज हो गए, आप टेंशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पर 800 रुपए की राशि थी ना, वो 3 वर्षों में टोटल 956 रुपए हो गई, तो इसका मतलब 800 रुपए तो आपका मूलधन ही था, तो ब्याज कितना होगा? 156 रुपए। बाकी हमने सोल्व कर लिया। आगे देखिए, कि 6 वर्ष के लिए 775 रुपए का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपए प्राप्त होते हैं। सही बात है भाई, 775 रुपए का निवेश कर दिया आपने, तो मतलब इसका मूलधन कितना था? 775 रुपए। रेट हमें ज्ञात करनी है, टाइम 6 वर्ष है, बटे में 100। और हमें क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो ब्याज के रूप में देखो 372 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, यानी 37। बहुत ज्यादा ब्याज प्राप्त हो रहा है अभी 6 वर्षों में, 372 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे होगी। 6 से काट दो इसको, 6×6 = 36, 6×2 = 12, 62 बच गए ना। अब 62 को किससे काटोगे भाई? चलो देखो, 62 गुना में 100 बटे में 775 बराबर में क्या आ गया? ट्रेन। काट दो इसको 25 से, 25 के 100, 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 से कम 31। अब काट दो, 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 4 दूनी 8। रेट का मान कितना है? 8%। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, रेट विल बी 8%। ठीक है। देखो काटना ऐसे, मतलब ऐसे तो नहीं लगता होगा नहीं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कैसे काट दिया, कि ये वाला नंबर है वो इससे कैसे काट दिया। देखो ये वाला इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में 6, तो ये इससे आसानी से कट जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ताकि बता सकें अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है। वरना मैथ्स भी, ठीक है, देखो अलग ही सब्जेक्ट है। कि मणि एक बैंक में 12,500 रुपए जमा कराता है, तो यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 रुपए हो जाता है, तो बताओ भी 12,500 से 15,500 हो गया, तो मतलब उसमें ब्याज कितना लगा होगा? 3,000 रुपए। मूल राशि कितनी है? 12,500 रुपए। टाइम कितना है? 6 वर्ष। रेट हमें ज्ञात करनी है, 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो भाई, 6 से काट दो, 6×5 = 30, 500 बच गए। और 125 से फिर काट दो, 125 × 4 = 400। रेट का मान कितना आ गया? 4%। ठीक है। काटना तो भाई प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है। इस रेट का मान कितना आ जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। आगे देखिए, 5,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% के साधारण ब्याज और समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की परिपक्वता मूल्यों का अंतर कितना होगा? देखो ये हम करते हैं ट्री मेथड के द्वारा। इस मेथड के द्वारा, ट्री मेथड के द्वारा। और ट्री मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि ट्री मेथड के द्वारा प्रश्नों को हल है वो कैसे करते हैं। ठीक है। देखो ट्री मेथड, हम जाने वाले हैं ट्री मेथड के साथ। ठीक है। ये है हमारा ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो
5,000 रुपए की धनराशि है। 5,000 रुपए की क्या है? धनराशि। मान लिया अभी 5,000 रुपए की धनराशि है। 5,000 रुपए की धनराशि पर पहले वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। यानी इस 5,000 पर किसकी रेट से? 5% की रेट से। तो 5,000 का 5% की दर से जो ब्याज लगेगा वो कितना होगा भाई? 250 रुपये। कितना होगा? 250। ये तो आ गया पहले साल। अब देखो ब्याज होगा दूसरे साल का शुरू। जब दूसरे साल का ब्याज शुरू होगा, तो पहले इस 5,000 पर लगेगा कितना? 250 रुपये। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? पीछे जितने भी पैसा है पूरा का पूरा, उसको जोड़ करके फिर ब्याज शुरू होता है। तो 250 रुपये तो इस पर हो गया। ठीक है। फिर 250 रुपये पर इस पर लगेगा, तो 250 का 5%। कितना होगा? अभी देखो, एक जीरो से एक जीरो, 25 5 125, 125 में 10 का भाग देंगे, 12.5%। ये कितना आ गया? 12.5%। मतलब 12.5 रुपए। ठीक है। अब ब्याज हो गया खत्म। कैसे? हमने सबसे पहले 5,000 पर निकाला। इस पर 5,000, कि 5,000 पर पहले वर्ष का ब्याज। ये आ गया पहले वर्ष। तो पहले वर्ष के अंदर 250 रुपए तो इस पर लग गया, और 250 रुपए इस पर लग गया। अब अगले साल जब दोबारा लगेगा ब्याज, तो इस 5,000 पर तो ये पहले लग गया, अब इस पर और लगेगा दोबारा, तो 12.5%। अब बताओ, इसने प्रश्न में पूछा क्या है? कि समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के परिपक्वता मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। परिपक्वता मूल्यों का अंतर है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है। तो ये जो पहली लाइन होती है ना, पहली लाइन, ये क्या होती है? साधारण ब्याज की होती है। साधारण ब्याज की होती है। ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज यदि लगता, तो 250 और 250 कितने हो जाते? 500 रुपये हो जाते। कितने रुपए हो जाते? 500 रुपये हो जाते। अगर साधारण ब्याज लगता, तो 2 वर्षों का हर साल वही ब्याज रहता, 250 रुपये रहता, अगले साल भी 250 रुपये। अगले साल नेक्स्ट ईयर निकालेंगे ना, तो भी कितना रहेगा? 250 रुपये ही रहेगा। लेकिन यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो 250 ये हो गए, 250 ये हो गए, 500। ये कितने बन जाएंगे? 512.5%। 512.5। ठीक है। ये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का अंतर पूछा है, तो 512 में से 500 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 12.5%। ठीक है। अगर तुम ट्री मेथड से कर रहे हो, तो इसमें जो पहली लाइन को छोड़ करके जो उत्तर आता है ना, वही क्या होता है? हमारा अंतर होता है। तो ये अंतर कितना हो गया? 12.5 रुपये। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, 12.50 पैसे। ठीक है। तो ये होता है अभी ट्री मेथड। 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, जितना भी निकालना होना इसी तरीके से। अब फायदा क्या रहने वाला है? यदि प्रश्न में एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि ओनली दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे भाई? 250 ये, 12 ये, तो 262.50 पैसे। ठीक है। इस तरीके से ब्याज है वो निकल जाता है आसानी से। आगे देखिए, 3 माह के लिए 1,080 रुपए का निवेश करने पर 27 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो सालाना साधारण ब्याज की दर क्या थी? इसने क्या पूछा है? सालाना साधारण ब्याज की दर पूछी है। तो बताओ भाई, 3 माह में कितने साल हो गए? 3 माह में कितने साल हो गए? 3 माह में साल होते हैं, 12 का भाग दे दो, 1/4 साल। यानी इसने क्या पूछा है? 1/4 साल का है वो ब्याज पूछा है, दर पूछी है। तो बताओ भी, फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा ही बराबर PRT/100। ऐसा ही मतलब ब्याज, ब्याज कितना है? 1,080 रुपए का निवेश करने पर 27 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज कितना हुआ? 27 रुपए। प्रिंसिपल कितना था? 1,080 रुपए। रेट हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना है? 1/4 साल, और बटे में 100। देखो, ये क्या लिख दिया अभी? PRT टाइम। टाइम कितना है अभी? हाँ, 1/4 साल था ना। ठीक है। देखो, 27 से कम, 27, 27 चौके 108। ठीक है। 4 से काटेंगे, देखो, एक जीरो से तो एक जीरो, 4 से काटेंगे 4। देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर एक बचा है। यहाँ पर 1,080 से कट गई, आर भी पूरा कट गया, क्या बचा अभी? एक बराबर R/10। आर का मान कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर किसके साथ लेंगे? डी के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 माह जब दिया गया हो ना,
कि 3 माह है, 4 माह है, 5 माह है, 10 माह है, उसको क्या करो, भाग दे दो। मान लो 5 5 महीने हैं, 5 माह आ गए, तो 5 माह को साल में बदलने के लिए 5/12, क्योंकि जब 12 का भाग देते हैं ना, तो वो साल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक साल में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, आगे देखिए कि जमा की गई 8500 की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2040 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल सही है अभी। ब्याज कितना है, 2040 रुपए। राशि कितनी है, 8500 रुपए। रेट हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम 3 वर्ष है और बटे में 100। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो। ठीक है, अब देखो इस 85 को काटना है, तो इसको 85 से काटो 17 से। 17 एकम 17, 3 बच गए, 17 दूनी 34, 120। इसको काटोगे तो 5। देखो 5 3 15, और 15 8 120। रेट का मान कितना आ गया, 8%। देखो जोड़ घटाव सिंपली है, आपको आनी चाहिए भाई। कि दी गई ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान समान है। ब्याज की दर और टाइम दोनों बराबर है, यानी रेट और टाइम बराबर है। हमने मान लिया किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इस राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। मूलधन यानी प्रिंसिपल का कितना है, 9/16। तो देखो भाई, एस आई बराबर क्या आ गया, पी गुणा में 9/16। तो एस आई बटे पी बराबर क्या होगा, 9/16। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, कि एस आई बटे में पी बराबर कितना हो गया, 9/16। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। लेकिन पी यहाँ पर गुणा में होता है, तो इधर आते ही कहाँ होगा, भाग में। एस आई बटे पी, एस आई बटे पी की वैल्यू कितनी है, 9/16। ये आ गया 9/16। आर और टी, देखो आर और टी दोनों बराबर हैं, किसके बराबर हैं, एक्स के बराबर है। तो देखो एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, x²। और बटे में कितना है, 100। ठीक है, अब देखो भाई, एक्स बटे में 10 की होल स्क्वायर, और बराबर देखो 9/16 है, इसको लिख सकते हैं 3/4 की होल स्क्वायर। दोनों तरफ कंपैरिजन कराएंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा, एक्स बराबर 3/4 गुणा में 10। 10 या 30, 30/4। यही हो जाएगा ना, कारण इसको काटो 2 से। 5 × 15/2, इतना हो जाएगा, 15/2। 15/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो देखो बताने को मैं इसके ट्रिक भी बता सकता था, कि यदि क्या हो, ब्याज की दर और समय दोनों के दोनों बराबर होना, तो हम करते कैसे हैं अभी, ब्याज की दर और टाइम दोनों बराबर हो, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, √9/16। इसको निकालो, और या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि अब इसको सोल्व करोगे तो 9/16 का मतलब 3/4, और 10 का मतलब 100 का मतलब 10, काटोगे इसे। ये ये हो गया इसका फॉर्मूला। मैं कहता हूँ फॉर्मूले से तब तक मत जाओ जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर फॉर्मूले पर जाओ डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है अभी, ये वाला फॉर्मूला है, और ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि एस आई बटे पी क्या होता है, RT/100। अब एस आई बटे पी का रेशियो कितना दिया गया है, 9/16। तो तब अगर आपने ऐसे 5 7 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली, तो खुद अपने दिमाग में ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। ठीक है, 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। मूलधन के क्या है, बराबर है। अब की बार क्या हो गया अभी, ऐसा ही किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें रेट है वो ज्ञात करनी है, टाइम है वो कितना है, 8 वर्ष। ऐसा ही बराबर पी के है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, RT बराबर क्या होता है, 100। अब कुछ को तो दिमाग में यही नहीं आ रहा कि RT बराबर 100 कैसे हो गया। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर PRT/100। ऐसा ही और पी आपस में बराबर है, तो कैंसिल आउट। जो भी वैल्यू होगी इनकी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब RT तो इधर बच गया, 100 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100। तो RT बराबर कितना आ गया, 100। देखो आर हमें ज्ञात करना है, टाइम कितना है, 8 वर्ष, और 100। आर का मान कितना आ गया अभी, 100/8। और 1/8 कितना होता है, 12.5%। अब ये भी आपको याद होना चाहिए भी, कि 100/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, 12.5%। यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। देखो इस वाले सवालों की मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। ठीक है, आपको क्या करना है,
7 वर्षों में राशि कितनी हो रही है? 4 गुनी। लेकिन हमें लेनी कितनी है? 3 गुनी। कितनी लेनी है? 3 गुनी। फिर पूछा है कि यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी नहीं, हमें 15 गुनी ले ली है। ठीक है। आपको जो भी टाइम दिया जाए, टाइम बिल्कुल सेम टू सेम रखना है। और बोला जाए कि 4 गुनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, तो उससे एक कम लेना है। एक कम क्यों लेना है भाई? ऐसा थोड़ी ना कि अपनी मर्जी से उठाया और कम ले लिया। नहीं। देखो, इससे पहले हमने ये वाले सवाल किए थे कि यहाँ पर 100 रुपए था, 4 गुनी हो रही है, तो ब्याज कितना गुना बना? 3 गुना बनाना। इससे पहले वाला हमने सवाल किया था ये कि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो लेकिन ब्याज कितना लिया था? दुगना ही लिया था, 200 रुपए। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या लेना है? दुगना ही लेना है, एक कम लेना है। ठीक है। 4 गुनी थी तो 3 गुना लिया, 16 गुनी थी तो 15 गुना लिया। अब क्या करना है? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 साथी 105। और भाग किसका देना है? इस वाले टाइम का। 3 एकम 3, 3 5 15, 5 7 35। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। 35 सालों के बाद क्या होगा? 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से एक और सवाल देखो, ये वाला। एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है। तो 6 वर्षों में बढ़कर कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? यानी उसको 7 गुना होने में हमें टाइम बताना है। तो मैंने क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 गुना में 7 और भाग किसका? 2 का। तो 2 तिया 6, 7 तिया 21 वर्ष। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। 21 वर्ष। ठीक है। अब ये वाला प्रश्न देख लोगे कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 15 रुपए। अब की बार जो हमें अंतर दिया गया है ना, वो ये दिया गया है। ये वाला अंतर, ये वाला अंतर है, वो कितना दिया गया है? 15 रुपए दिया गया है। और हमें राशि पूछी है अभी। तो भी देखो, हम ट्री मेथड का यूज करने वाले हैं, और कैसे करने वाले हैं वो देखो। देखो, हमारे पास क्या था? अंतर 15 रुपए था। यानी यहाँ पर जो अंतर आएगा वो कितना है? 15 रुपए है। ठीक है। और रेट कितना है? 5%। टाइम है 2 साल। तो हम क्या करते हैं? मूलधन को अपनी मर्जी से मान लेते हैं। ठीक है। और मूलधन हमेशा वही मानना होता है जिसका परसेंटेज निकालना आसान हो। जैसे मैंने मान लिया 1000 रुपए। ठीक है। हमने मूलधन कितना मान लिया? 1000 रुपए मान लिया। ठीक है। इस 1000 रुपए के अंदर पहले वर्ष के लिए जो 5% पर ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा भाई? पहले वर्ष के लिए 5% पर ब्याज लगेगा, वो 50 रुपए लगेगा। ठीक है। दूसरे साल में भी कितना लगेगा? 50 रुपए लगेगा। लेकिन अगले वर्ष देखो, अगले वर्ष क्या होगा? इस 50 पर भी तो 5% लगेगा ना। इस 50 पर भी कितना लगेगा? 5% लगेगा। 50 से कम 50, 50 × 100, 5/2 यानी 2.5 रुपए। ब्याज कितना लगेगा? 2.5 रुपए। अब बताओ, हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है? 2.5 रुपए। लेकिन 2.5 रुपए अंतर नहीं है, अंतर कितना रुपए है? 15 रुपए। बताओ ये इसका कितना गुना है? 2.5 का 15 कितना गुना है? ये है इसका 6 गुना। ये 6 दूनी 12, और 6 का आधा 3, तो 6 और 3 15। तो ये इसका कितना गुना है? 15 गुना, सॉरी 6 गुना है। तो ये 6 गुना है, तो सारी की सारी राशि कितनी गुना हो जाएगी? 6 गुना हो जाएगी। ये राशि भी कितनी हो जाएगी? 6 गुना। ये राशि भी कितनी हो जाएगी? 6 गुना। ये राशि भी कितनी हो जाएगी? 6 गुना। मतलब मूलधन 1000 रुपए नहीं है, कितना है? 6000 रुपए। ठीक है। ये हमारा 300 रुपए है, ये हमारा 300 रुपए है। ठीक है। ये हमारा कितना है? 300 रुपए। ये हमारा कितना है? 300 रुपए। अब देखो तुम, यदि इस 300 का तुम 5% निकालोगे ना, तो 15 आएगा। 300 का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिए 15, ये 15 रुपए। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें रैंडमली कोई नंबर मानना है। ठीक है। जब हमें मूलधन नहीं दिया गया हो तो, जब हमें मूलधन नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग माने। ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया कि रघु ने 1000 रुपए का निवेश किया। 1000 रुपए का निवेश किया मतलब प्रिंसिपल कितना था? 1000। फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर PRT/100। एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। बताओ भाई, 1000 रुपए का निवेश किया, प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। रेट कितना है? 6%। टाइम हमें ज्ञात करना है, बटे में 100। ब्याज बताओ भी, ब्याज कितना है? 1000 रुपए का निवेश कर दिया है, और तो ये 1300 रुपए हो गया। तो बताओ कितना हो गया? 300 रुपए। देखो भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से
एक जीरो कैंसिल, क्या बच गया? 30 बराबर 6 गुणा में टी, और 30/6 गुणा में टी, ये कितना आ गया अभी? 5 वर्ष। कितना आ गया? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 5 वर्ष। ठीक है। 1,000 रुपये का निवेश किया और X वर्ष के बाद 1,300 रुपये प्रति वर्ष 6% की दर से हमें टाइम ज्ञात करना था। टाइम कितना X? आगे देखिए, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, यानी SI/P का रेशियो है ये। कितना है? 9/4। और ये आ गया। वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान है, मतलब X² बटे में 100। बिल्कुल वही प्रश्न है जैसा हमने पहले वाला किया था। तो देखो, इसका अंडर रूट लोगे, ये बन जाएगा 3/2 बराबर X/10। और 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे, प्लस 5 × 15। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा दोनों। ठीक है। कितने समय में 4,000 पर 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपये। मूलधन कितना है? 4,000। टाइम हमें याद करना है। रेट कितनी है? 6%। और डिवाइड बाई 100। देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब 40 में 400 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। ये क्या बराबर है? 10 बराबर T×6, यानी 10/6 बराबर T। भाग देंगे तो 6 सही 1/4। अब 6 सही 1/4 का मतलब कितना हो गया अभी? 6 सही 1/4 साल लग जाएंगे इसको। ठीक है। या फिर इसको देखो भाई, ये जो टाइम आया है हमारा, वो क्या है? साल में तो आया है। कि टाइम कितना है अभी? 10/6 साल। तो साल को यदि महीनों में कन्वर्ट करना हो तो 10/6। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ये बराबर कितना आएगा? 10 दूनी 20 महीने। कितने आएगा? 10 दूनी 20 महीने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, 20 महीने। ठीक है। देखो, आज के अंदर हमने सारे के सारे जो पीवाईक्यू किए हैं 20 के 20, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और सारे के सारे सरल है। देखो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप अंडर 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर कर सकते हो ना। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है। बाकी आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एजुकेटर हब के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डेली क्लासेस आपको 6:15 बजे मिल जाती है। ठीक है। बाकी कोई भी इंक्वायरी हो आप बिल्कुल हमें सेंड कर सकते हैं। रिव्यू करना मत भूलिएगा। ठीक है। क्लास के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप रिव्यू कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।